सो ये वाला जो पजल है बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा गया है और ओए क्वेश्चंस के तौर पे भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये एज अ कोडिंग प्रॉब्लम भी है। ठीक है। तो तुमने बहुत बार ये सुना होगा कि एक 3 लीटर का जग है, एक 5 लीटर का जग है और 4 लीटर तुम्हें नापना है, कैसे नापोगे? तो चलो आज उसको जनरलाइज करके पढ़ते हैं कि मान लो एक m लीटर का जग है और एक n लीटर का जग है और तुम्हें d लीटर ऑफ पानी नापना है, जहाँ m शुड बी लेस देन n। ठीक है। एंड डी शुड बी लेस देन एन, यहाँ लिखा हुआ है डी शुड बी लेस देन एन। तो तुम्हें बताना है डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म टू ऑब्टेन द डी लीटर ऑफ वाटर इन वन ऑफ द टू जग। हमें डी लीटर ऑफ पानी नापना है किसी एक जग में, दोनों जग को मिला के नहीं। ठीक है। ओके। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन है, चलो उसको पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन जो किस तरह से होता है वो देख लेते हैं। मान लो, देखो हमें इसके दो केस में सॉल्व करना होता है। मान लो ये केस वन है। तो मान लो केस वन से जो आंसर आता है ऑपरेशन C1 ऑपरेशन आते हैं, और ये जो केस टू है मान लो उससे ऑपरेशन आते हैं C2 ऑपरेशन आते हैं। तो हमारा जो एक्चुअल आंसर होगा वो क्या होगा? मिनिमम ऑफ C1 कॉमा C2। तो ये हमारा एक्चुअल आंसर होगा। तो अब C1 और C2 कैसे निकालना है उसको देख लेते हैं। ठीक है। चलो, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। केस वन में क्या करना है हमें? केस वन में ऊपर जो लिखा है, मैं समझा देता हूँ उसको शॉर्ट में। देखो, एक m लीटर का जग है और एक n लीटर का जग है, n बड़ा है। ठीक है। तो केस वन में क्या करो, हमेशा m लीटर से n लीटर में डालो पानी। n से m में कभी नहीं डालोगे, बड़े वाले से छोटे वाले में कभी नहीं डालोगे। ठीक है। और केस टू में क्या करना है हमें, समझ गए होगे कि ये m है और ये n है। तो हमेशा n लीटर से m में डालना है, मतलब बड़े वाले जग से छोटे वाले में डालना है, छोटे से बड़े में कभी नहीं डालना है। ठीक है। तो दोनों से जो ऑपरेशन आएगा मिनिमम, उसका हमारा आंसर होगा। ठीक है। ओके। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। M3, N5 एंड D4। तो एक काम करते हैं, 4 लीटर पानी नापना है। तो एक काम करते हैं, केस वन को पहले हैंडल करते हैं। केस वन, ठीक है, जहां हम छोटे वाले से बड़े वाले में डालेंगे। ये 3 है और ये 5 है, ये 3 वाला है, ये 5 वाला है। ठीक है। और यहाँ हम लिखेंगे, इसके नीचे अब लिखेंगे, इस लाइन के नीचे हम लिखेंगे कि अभी तक किसमें कितना पानी है। ठीक है, 0 0। और एक काउंटर रख लेते हैं, काउंटर रख देते हैं। केस अभी तक काउंट 0 है। ठीक है। चलो, अब पहले तो इस लीटर हमेशा छोटे वाले से बड़े में डालना है ना, तो इसको फिल कर लेते हैं। चलो, 3 लीटर फिल कर दिया। तो फिल करने में एक ऑपरेशन जाता है। देखो ऑपरेशन कब कब काउंट होंगे? जब 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 एक जग भरोगे तब एक ऑपरेशन काउंट होगा, जब जब एक जग खाली करोगे तब एक ऑपरेशन काउंट होगा, और जब जब एक जग से दूसरे जग में पानी डालोगे तो भी वो एज अ ऑपरेशन काउंट होगा। ठीक है। तो ओके। तो हमने यहाँ जग भरा, तो इस छोटे वाले जग को भरा, इसमें तो 0 ही रहेगा ना पानी। तो ये एक ऑपरेशन हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस जग को इसमें खाली कर देते हैं। तो चलो, इसमें 3 आ गया, इसमें 0 हो गया। तो ये हो गया दूसरा ऑपरेशन। ठीक है। अब फिर से इस जग को भर लेते हैं भाई। तो ये 3 और इसमें 3 ही रहेगा। तो ये भी एक ऑपरेशन हो गया। ठीक है। अब इस जग को फिर इसमें खाली करेंगे। ध्यान देना, इसमें 5 ही लीटर भर सकते हो। तो इसमें कितना, 3 ऑलरेडी है तो 2 ही भर सकते हैं ना। तो इसमें 1 हो जाएगा और इसमें 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 2 लीटर इसमें डाल दिया। तो ये एक ऑपरेशन और हो गया। ठीक है। ओके। तो अब क्या करते हैं, अब इसमें 1 लीटर है और ये तो भर चुका है ना, तो इसको पहले खाली करते हैं। तो इसको खाली कर दिया, तो खाली कर दिया तो ये भी एक ऑपरेशन हुआ। अब फिर से इस जग को इसमें डालते हैं, 1 लीटर वाले पानी को इसमें डाल दिया। ठीक है। तो ये हो गया 6 ऑपरेशन। ठीक है। और अब क्या करेंगे, अब अभी तक हमको कहीं भी 4 लीटर पानी नहीं मिला है। ठीक है, क्योंकि हमें 4 लीटर पानी नापना था। तो अब ये 0, देखो एक था तो यहाँ आप पानी नहीं भरते हैं। जब तक ये जग पूरा खाली नहीं होता तब तक इसमें पानी नहीं भरेंगे। अब इसमें फिर से पानी भरेंगे और ये तो एक ही रहेगा। तो ये कितना ऑपरेशन हो गया? टोटल 7 ऑपरेशन हो गया अभी तक। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अभी भी 7। अब देखो अगले ऑपरेशन में क्या होगा, ये 0 हो जाएगा और जब इसमें डालेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो टोटल ऑपरेशन कितने हो गए? इसमें से इसमें जब डाला तो 8 ऑपरेशन। तो C1 जो काउंट आया हमारा वो है C1 इक्वल टू 8 आया। ठीक है। अब केस टू हैंडल कर लेते हैं। केस टू, केस टू थोड़ा क्लियर कर लेते हैं इधर। ओके। तो केस टू हैंडल करेंगे जहां हम हमेशा छोटे वाले से बड़े वाले में डालेंगे। ठीक है, सॉरी, बड़े वाले से छोटे वाले में डालेंगे, इसमें से इसमें डालेंगे हमेशा। ठीक है। केस टू के लिए अब ये यहाँ पे हम पानी लिखेंगे, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, और यहाँ भी काउंटर एक मेंटेन कर लेते हैं। ओके। तो अब क्या करेंगे, 5 लीटर वाले जग को भर लेते हैं। तो ये 0 और ये 5। ठीक है। तो ये हो गया एक ऑपरेशन।
तब क्या करेंगे अगले ऑपरेशन में, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे हम इसको, अब इसमें से इसमें पानी डालना है ना, तो इसमें 3 हो जाएंगे, 3 ही लीटर पानी आ सकते हैं, और इसमें 2 का 2 रह जाएगा, बच जाएगा 2। तो ये जब डाला पानी तो वो भी एक ऑपरेशन है 2। अब क्या होगा, अब इसको भर चुका है तो इसको खाली करना है, तो खाली किया, ठीक है, तो खाली करने में भी एक ऑपरेशन लगा 3, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, इसको इसमें, इस पानी को इसमें डाल देंगे 2 और ये 0, ठीक है, तो ये भी एक ऑपरेशन काउंट होगा, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, ये वाला, ये वाला पानी को फिर से भरेंगे, इसको कंप्लीट भरेंगे 5 और 2, तो ये वाला फिर से एक ऑपरेशन काउंट होगा, तो ये हो गया 5, ठीक है। अब इस पानी को इसमें डालेंगे, चूंकि ये 3 ही लीटर का कैपेसिटी था ना, इसमें 3 ही लीटर का कैपेसिटी था, तो ये तो हो जाएगा 3 और इसमें रह जाएगा 4। तो हमें मिल गया ये ये भी एक ऑपरेशन किया था ना डाल के, तो हमें 6 ऑपरेशन में C2 जो है हमारा 6 है, ठीक है, और C1 कितना था, C1 था 8, तो हमारा आंसर जो होगा इसके लिए, तो मिनिमम ऑफ 6,8, तो वो है 6। तो हम 6 ऑपरेशन में, मिनिमम ऑपरेशन में ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज दिखा देता हूँ कि कब पॉसिबल नहीं है, हो सकता है किसी केस में पानी नापना पॉसिबल ही ना हो, ठीक है, तो वो दोनों केस हम तुमको यहाँ पे दिखा देते हैं। देखो, ये जीएफजी का आर्टिकल है, M2 N3 और D5। पहली बात तो ये कि हमें एक ही जग में नापना था, D5 5 लीटर जग नापना है, तो हमारा कंडीशन इथे क्या था कि D शुड बी लेस देन N, तो यहाँ तो D ग्रेटर देन N है, तो ये वाला केस तो -1 हो गया, क्योंकि ये कांस्टेंट कोई फॉलो नहीं करता है। और ये केस एक दिखा देता हूँ, M2 N4 एंड D3, M2 N4 D3, ओके, M2 N4 एंड D इक्वल टू 3, तो यहाँ तो D लेस देन इक्वल टू N है, सॉरी लेस देन N है, फिर भी कंडीशन क्या था, D शुड बी लेस देन N, हाँ D शुड बी लेस देन, तो यहाँ तो D लेस देन N है, स्टिल D इज लेस देन N, स्टिल ये इसका आंसर जो है -1, कभी पॉसिबल नहीं है, ये 3 लीटर पानी नापना पॉसिबल नहीं है, क्यों, तो चलो इसको देख लेते हैं। देखो एक्चुअली हम एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं कि M लीटर पानी, N लीटर का जग मिल के D लीटर पानी बना रहे हैं, ठीक है। सो तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन एक फॉलो हो रहा है, AX मान लो AN टाइप BN इक्वल टू D, तो ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगा जब D इज डिविजिबल बाई D इज डिविजिबल बाई, तो हम उसको मॉड्यूलो से दिखा देते हैं, D इज डिविजिबल बाई GCD ऑफ N, M, तो अगर ये डिविजिबल होगा तभी आंसर पॉसिबल है, और अगर नॉट इक्वल टू 0 है, अगर ये डिविजिबल नहीं है, तो आंसर होगा हमारा -1, तो कभी नाप नहीं सकते हैं। तो चलो ये टेस्ट केस देख लेते हैं इस पे बैठा के, M GCD ऑफ N, ये क्या है, GCD ऑफ 2,4, 2,4 ये है 2, GCD ऑफ 2,4 आएगा 2, और D है 3, तो D है 3, तो 3 मॉड्यूलो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, डी जो है 3 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए आंसर जो होगा इस केस में भी -1 होगा, आंसर जो होगा इस केस में भी -1 होगा, ठीक है। तो जिस केस में ये वाला कंडीशन फॉलो करेगा उस केस में भी -1 होगा, क्योंकि उसमें नाप नहीं सकते कभी, तो ये तुमको कोड करने में मदद करेगा, और तुमको ये भी समझाने में मदद करेगा कि कब पॉसिबल आंसर नहीं हो सकता है, और कब आंसर पॉसिबल है, जब आंसर पॉसिबल होगा तो कैसे निकालना है, केस 1 केस 2 करके, उसमें से जो मिनिमम होगा, तो वो तुमको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो आई होप कि तुम्हें ये अच्छे से समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार धीरे से जाके देखना, धीरे धीरे करके देखना, आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी है बट इजी है, ठीक है। सो आई होप कि तुम इसका कोड भी कर लो, अगर कोड नहीं कर पाते हो तो जीएफजी का आर्टिकल भी देख सकते हो, यहाँ पे कोड भी इसका मौजूद है, ठीक है। सो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, और इंटरव्यू से पहले सारे एक बार पजल्स सारे देख के जाना। तो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में।